Good morning, dear student. I am your English teacher, and dear student, today we do work in our English grammar book. So let's see what is today's work. डियर स्टूडेंट, आज का अपना वर्क रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का क्या रोल होता है, यानी सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट किसे कहा जाता है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस की आपको डेफिनेशन बताती हूँ। सेंटेंस जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, सेंटेंस की डेफिनेशन है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस उसे कहा जाता है जो शब्दों का समूह होता है और उस समूह का हमें एक सही अर्थ मिलता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ देखिए, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ ये पूरा फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 वर्ड हो गए। अब 4 वर्ड्स का ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप का हमें एक सही मीन मिला है, सही अर्थ मिला है, इसलिए हम इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंपेरेटिव आज्ञार्थक, एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यजनक, ऑपरेटिव आदेशात्मक। तो ये सब जो थे आपके क्या है, ये आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस विच मेक्स एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी भी स्टेटमेंट को होना बताया जाता है या करना बताया जाता है, उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हरी रीड्स ए बुक, हरी किताब पढ़ रहा है। कमला इज इल, कमला बीमार है। मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गा रहा है। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो बच्चों, जो ऊपर के जो 2 सेंटेंस थे, ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव में थे, यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार का हमें नो, नेवर ये वर्ड नहीं थे, ना ही कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस था। अब नीचे के 2 लास्ट सेंटेंस, इनके अंदर नोट वर्ड आया। देखिए यहाँ आपको हाईलाइट हो रहा है नोट वर्ड, इसका मतलब ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गए। नेगेटिव सेंटेंस क्या असर्टिव सेंटेंस में इंक्लूड किए जा सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, हाँ, नेगेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस में इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए कैसे। असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि वाक्य जो होते हैं, साधारण वाक्य, वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, देखिए, ए सेंटेंस विच टेल्स अबाउट एन ऑक्यूरेंस ऑफ ए टास्क और एन इवेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहा जाता है जो जिस सेंटेंस के अंदर किसी कार्य को होने का या किसी वस्तु, कार्य, इवेंट, टास्क, इनके होने का अगर बोध होता हो, पता चलता हो, तो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक। असर्टिव तो साधारण वाक्य हो गई, अफर्मेटिव कहा जाता है, पॉजिटिव को भी अफर्मेटिव कहा जाता है, या सकारात्मक वाक्य जिसे कहते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हरी रीड्स ए बुक। हरी क्या कर रहा है? हरी का कार्य बताया है। हरी रीड कर रहा है, तो रीड करना क्या है? हरी का कार्य है। तो ये हो गया ना, ये टास्क जो है, इवेंट, कार्य जो है वो हो रहा है। हरी रीड्स ए बुक, हरी किताब पढ़ रहा है, तो इसमें हो गया। नेक्स्ट है कमला इज इल, कमला बीमार है, तो कमला कैसी है? कमला की सिचुएशन बताई है, वो कैसी है? बीमार। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, नेगेटिव से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। नेगेटिव मीन्स नो, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर नो वर्ड आता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। देखिए, ए सेंटेंस विच रेफर्स टू ए टास्क और एन इवेंट नॉट ऑक्यूरिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसके अंदर किसी टास्क के नहीं होने की संभावना हो, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ये बताया जाए कि ये काम नहीं हो रहा है, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गा रहा है, यानी काम नहीं हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लेते हैं? जो काम नहीं होता है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में मानते हैं। तो मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गा रहा है। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, तो नोट वर्ड आ गया। तो ये नोट क्या है? नोट एक नेगेटिव सेंटेंस का साइन है। आगे दूसरा है, आई होप आपको ये नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों समझ में आए होंगे। आगे देखिए कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक।
ऐसे सेंटेंस जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न के होने का बोध होता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए, ए सेंटेंस बाई विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि वाई आर यू गोइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग, जो अभी क्या पूछ, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा हमने, तो ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क हाफ की यानी आधी जो की है वो बना सकते हैं। यानी ये जो मार्क है वो मार्क अगर कहीं मिलता है बड़ा बना देते हो, ये जो मार्क अगर हमें कहीं भी मिलता है तो ये किसका साइन होता है? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। देखिए, इज विमला इल, क्या विमला बीमार है? तो यहाँ पूछा, क्या पूछा ना कि विमला बीमार है, और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? प्रश्न पूछा आने के लिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकती हो? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अगले ने नोट बताया, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से भी शुरू हो सकते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, कैन, मे, एक्सेट्रा। यदि ये वाले वर्ड जो है इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, यानी कि जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और हमें टेंस के होने का बोध करवाते हैं, उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, जल्दी ही मैं आपको टेंस के बेस पे एक वीडियो बताने वाली हूँ जिसमें मैं आपको टेंस को अच्छे से डिटेलाइड समझाने वाली हूँ। तो उसमें हम आपको क्या सिखाने वाले हैं? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, कौन सी में अपन नहीं करते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे है देखिए, व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ देखिए व्हाट, यहाँ जितने भी सेंटेंस थे उन सब में क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी। ये देखिए ये सब क्या थी? ये हेल्पिंग वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब से हमने ये बनाए थे, हमने हमारे सेंटेंस जो थे वो किससे बने थे? हेल्पिंग वर्ब से बने थे। आगे है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो व्हाट देखिए कुछ नया वर्ड है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? यहाँ वेयर देखिए। हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन है? व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो? अब यहाँ देखिए इज़ तो आ रहा है बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू, इज़, ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस किए थे उसमें डू या इज़, एम, आर, ये सब क्या थे? हेल्पिंग वर्ब थे। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को बनाया गया था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड कुछ और रखा हुआ और हेल्पिंग वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब ही रखा है, ना कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में। तो यहाँ वॉट का मीन क्या, वो यानी कौन, वेयर यानी कहाँ, वेन यानी कब, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन में बताने वाली हूँ कि वॉट यानी कि WH वर्ड, इनको जहाँ से स्टार्ट होते हैं वॉट, WH फैमिली में जितने भी वर्ड्स आते हैं जिनसे हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये कब करेंगे? जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन करेंगे तब। नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस विच रेफर्स टू ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें आदेश दिया जाए, कमांड निर्देश दिया जाए, रिक्वेस्ट करी जाए, तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो देखिए ऑर्डर दिया है, गो देयर, वहाँ जाओ, ब्रिंग सम वाटर, पानी लाओ, तो ये क्या था? ये ऑर्डर दिया गया था, आदेश, तो इसको हम कह सकते हैं आदेशात्मक सेंटेंस। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। कमांड, ओबे योर एल्डर्स, हमेशा बड़ों की पालना करो। तो ये जो है इनमें क्या होता है, यानी जिसमें कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट करी जाए, ऑर्डर दिया जाए, तो वो सब क्या होते हैं? वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हम कह सकते हैं आश्चर्यजनक जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें आश्चर्य होता हो, सामान्य भाषा में उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, ए सेंटेंस विच रेफर टू वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हैट, कंपेशन, प्लेजर एक्सेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हमें वंडर, आश्चर्य हो, डर हो, दर्द हो, दया, नफरत, कंपेशन, प्लेजर, ऐसे अगर शब्द अगर आते हैं, ऐसी भावनाएं, इमोशंस
किसी सेंटेंस के अंदर बताए जाते हैं तो वो कौन होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर आपको पहचानना है तो लास्ट में ऐसा वाला साइन, जैसे अपन क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन लगा रहे थे, ठीक वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला मार्क जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन होता है। तो देखिए, व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वंडर हुआ है कि देखो कितनी सुंदर लड़की है, क्या सुंदर लड़की, कितनी सुंदर लड़की है। तो वंडर है, तो वंडर किस में आ गया, एक्सक्लेमेटरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किसका मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ फुलिश यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो। इसमें क्या आश्चर्य है ना, भी उम्मीद ही नहीं करी थी कि तुम इतनी मूर्ख हो सकते हो, लेकिन फिर भी इतनी मूर्ख है, तो ये क्या हो गया, ये एक वंडर हो गया। ये भी, इसमें भी क्या यूज़ किया, इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। आगे हाउ डार्क द नाइट इज़, यानी कि रात कितनी काली है, तो इसमें डर है, भी रात अंधेरी काली होगी तो डर लगता है, तो ये किसका है, ये फियर मीन्स डर, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी, यहाँ भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है। आगे व्हाट ए शेम, शर्म, यानी ये कितनी शर्मनाक बात है, ये नफरत है, तो इसमें क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये देखिए अगले ने क्या कहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ए सेंटेंस विच रेफर्स टू पेशन, ब्लेसिंग, कर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को दुआ दी जाती है, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, किसी के लिए अच्छा सोचा जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए, तो ये ब्लेस आशीर्वाद हो गया। मे यू गो टू हेल्थ, तुम नर्क में जाओ, ये क्या हो गई, ये आपके क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हैड, कंपेशन, प्लेजर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पेशन होता है, तो इन्हें ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे हम, एग्जाम्पल्स हैं। मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, तो ये कैसे सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य हो गया। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह नहीं खेलती, तो असर्टिव में कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। हु आर यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, कम हियर आदेश दिया है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ फास्ट इज वॉकिंग, वो कितनी तेज चलती है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, ये ऑप्टेटिव आदेश आशात्मक जिसे हम बोल सकते हैं वो। अब आगे हैं, स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड टेल द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इनको स्टडी करना है और हमें बताना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा ईस्ट में उगता है, तो ये क्या हो गया आपका अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस हो चुका है। नेक्स्ट, सीता इज नॉट ए गुड गर्ल, तो ये आपका सीता अच्छी लड़की नहीं है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, वाई हैव यू कम लेट अगेन, तुम वापस लेट क्यों आई, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, अपने पास स्पेस नहीं है। डू यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स डेली, क्या तुम अपने कपड़े डेली नहीं धोते हो, तो ये भी क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों से, नेगेटिव इंटरोगेटिव आप इसको बोल सकते हो, या फिर अगर नोट को अगर हम ध्यान ना दें तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप नेगेटिव इंटरोगेटिव इसको करते हो तो भी आपका एकदम से करेक्ट है। स्टडी रेगुलरली, हमेशा पढ़ो, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे है, डू नॉट मेक ए नॉइज, यहाँ शोर मत करो, तो ये क्या हो गया, ये आदेशात्मक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया है। हाउ ग्रांड द ताज इज, ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये तो थे सेंटेंस के टाइप जो मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। अब हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को हमने पढ़ा था, अब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, एवरी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हर सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में इनको डिवाइड किया जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम एनी पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जैसे हरी कैम हियर, द सन शाइन्स। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में हम बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट आपके मोस्ट ऑफ देम स्टार्टिंग में आते हैं, आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, और सब्जेक्ट ही क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आपके नाउन या प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट होते हैं। आगे है प्रीडिकेट। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द डूइंग ऑफ द सब्जेक्ट। प्रीडिकेट क्या होता है? प्रीडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जाता है। सब्जेक्ट के द्वारा अगर किसी काम को किया जाना होता है तो ये जो बताता है उसे प्रीडिकेट कहा जाता है। अब इसी सेंटेंस में आपको मैं बता देती हूँ। हरी केम हियर, हरी क्या है? हरी आपका सब्जेक्ट है, केम हियर क्या है आपका प्रीडिकेट। दी सन शाइन्स, दी सन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, शाइन्स आपका प्रीडिकेट। तो ये आपके क्या थे? ये आपके सब्जेक्ट और प्रीडिकेट थे। आगे देखिए, तो देखिए एग्जाम्पल्स हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, राइजेज इन द ईस्ट ये आपका प्रीडिकेट। अब इसमें देखिए प्लेइंग गेम्स वॉज हिज हॉबी, गेम खेलना उसकी हॉबी है, उसका शौक है, तो ये प्लेइंग गेम्स क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और वॉज हिज हॉबी आपका प्रीडिकेट। देखिए माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मेरा बड़ा भाई कहाँ रहता है? दिल्ली में। तो माई एल्डर ब्रदर, अब आप ऐसे नहीं करोगे, माई आपका प्रोनाउन है जिसको आप अपना सब्जेक्ट नहीं मानोगे, आपका जो पूरा आप डिनोट करोगे, बताओगे कि आपका पूरा सब्जेक्ट क्या है। लिव्स इन दिल्ली आपका प्रीडिकेट। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इट क्या है आपका सब्जेक्ट, और ये सब आपका प्रीडिकेट। अब आगे आपके एग्जाम्पल्स, स्टडी द एग्जाम्पल एंड पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको देखिए 1 to 14 आपको सेंटेंस दिए गए। इन सेंटेंसेस में आपको आपका सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को आपको हाईलाइट करना है, यानी कि जहाँ आपका सब्जेक्ट है उसके सामने आप सब्जेक्ट लिखोगे, प्रीडिकेट के सामने प्रीडिकेट। ये जो सेंटेंस है इनके आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बनाने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, आज का वर्क भी आपका ये 14 सेंटेंसेस रहेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। And if you have any confusion, then you can ask in comments. Thank you for watching this wonderful video, and like, share and comment this video. Have a nice day. Thank you so much.